अब एक क्वेश्चन अक्सर दोस्त करते हैं कि यार मैंने अपना घर बेचना है तो कौन सा बेस्ट टाइम है और कैसे मैं समझूंगी इसकी क्या कीमत है। सिंपल से दो फार्मूले हैं। किसी भी घर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ज़मीन है और एक बिल्डिंग है, तो दोनों को अलग अलग एनालिसिस कर लें। फॉर एग्जांपल आपका घर बने हुए 10 साल हो गए और 10 सालों में ज़मीन की कीमत बढ़ी है। वो तो आपको इर्द गिर्द की कीमतों से भी पता चल जाएगा कि ज़मीन की कीमत ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपकी बिल्डिंग की असेसमेंट में बड़ा ज़रूरी है आपका पार्ट करना। आमतौर पर क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी इस घर का कितना कवर्ड एरिया है जी आपका, वो कहते हैं जी 5000 स्क्वायर फीट है। और आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, वो जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 4000 रुपया पर स्क्वायर फीट आ रही है, जिसका मतलब है कि ये 5000 को आप 4000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 करोड़ बन गया। तो अगर कोई आज आपका खाली प्लॉट होता और आप उसी पर यही बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते तो आपको 2 करोड़ रुपया कॉस्ट आनी थी। अच्छा, अब ये तो हो गया कि जी अगर आप नया बनाते तो क्या कॉस्ट आनी थी, और उधर से लैंड की कॉस्ट आपके मोहल्ले में जो खाली प्लॉट्स हैं वो किस कीमत पर बिक रहे हैं, तो दोनों को जमा कर रहे हैं तो वो कीमत निकल आएगी। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बहुत जो है ना जिस पे गौर करना पड़ता है, जैसे आपको कि जब हम एक घर को किसी को भी देखते हैं तो उसकी एवरेज एज जो है ना वो 25 से 30 साल हम समझते हैं कि उसकी उम्र होती है। उम्र से मुराद है गिरता नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, उसकी रिपेयर्स होने वाली हो जाती है, यानी वो गिरा के बनाने वाला हो चुका होता है उस वक्त। अब इस सूरत में यानी आपने आज से लेट से कि जी 2 करोड़ का आपका घर कॉस्ट कर रहा है आज की डेट में, तो आपने 20 सालों में उसको तकसीम करना है। कॉस्ट आ गई 77 लाख रुपीज फॉर एवरी 10 ईयर्स। अब आप 10 साल इस्तेमाल कर चुके हो। अब 2 करोड़ अगर आज नया घर होता तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ रुपया होनी थी। अब उसमें से जब आपने ये यूज कर लिया, आप समझे कि आप उसको इस्तेमाल कर चुके हो, तो वो 73 या 75 लाख 1 डेकेड का 1/3 यानी 10 साल का 1/3 बना। अब 1/3 को उस कीमत में से आप निकाल दें जो आज नई बिल्डिंग कॉस्ट करेगी, क्योंकि ये यूज कर चुके हैं आप वो, और उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है उस बिल्डिंग की। तो 2 करोड़ में से वो कीमत निकाल दें। अब बाकी बचा 1/33 समथिंग कुछ ऐसे करके फिगर बनी जो 2/3 है। अब उस 2/3 आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काउंट होगी और लैंड कॉस्ट आज के रेट्स पर होगी। अगर यही घर आपका 30 साल पुराना है, आप 30 साल इस्तेमाल कर चुके हैं, और अब जिसने भी लेना है उसने आपको सिर्फ लैंड कॉस्ट पे करनी है। अब घर की कॉस्ट किसी ने नहीं, उसके ऊपर बिल्डिंग को एक टिपिकल लफ्ज बोला जाता है कि ये तो अब मलबा है, अब ये तो गिरा के हमने बनाना है, इसकी तो कोई कीमत नहीं है, आप तो खाली प्लॉट की बात करें हमसे। तो उस दिन यानी बनने से लेके 30 साल अगर वो उम्र अपनी क्रॉस कर चुका है तो उसके बाद उसकी कीमत सिर्फ प्लॉट की वैल्यू काउंट होगी। और प्लॉट की वैल्यू आप अपनी मार्केट से, अपने इर्द गिर्द लोगों से डिटरमिन कर सकते हैं, वो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। तो ये तरीका है अपने घर की बेचने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करने का रियलिस्टिक टर्म्स में। दिल तो बड़ा करता है कि जी बहुत पैसे मिल जाए, लेकिन ये रियलिटी है कि खरीदने वाले ने ये क्वेश्चन भी करने और उसने इस तरह से सोचना भी है, और जब इस तरह से सोचना है तो उसका आपके पास जवाब पहले से मौजूद होना चाहिए। थैंक यू।